हेलो एवरीवन। सो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क्स। ये डिप्लोमा का कोर्स है एक्चुअली, ठीक है। तो ये डिग्री वाले भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जैसे ओम्स लॉ हो गया, या रेजिस्टेंस इन सीरीज हो गया, वोल्टेज डिवाइडर रूल हो गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो गया, करंट डिवीजन रूल हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ऑलरेडी तुम लोग को पता होनी चाहिए। और क्यों सीखना है हम लोग को ये सब्जेक्ट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क्स इज़ द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो वो बेस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जो तुम लोग आगे कैलकुलेशंस करने वाले, जो कुछ भी तुम लोग को मशीन्स में यूज़ होगा या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज़ होगा, पावर सिस्टम में यूज़ होगा, वेरियस एप्लीकेशन है इसके, तो इसलिए ये सबसे बेसिक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ना, सबसे पहले बात तुम लोग को ओम्स लॉ वगैरह सब पता ही होगा, ठीक है। तो वो ऑफकोर्स पता ही रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क तक आ गए हो तो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब स्टार्ट कर दे सब्जेक्ट को, ठीक है। लेक्चर को भी स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि अपने पास कितनी सिस्टम्स हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ सिस्टम्स वी हैव, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को पूछूंगा कि यार सिस्टम कितने टाइप के, ठीक है। सप्लाई सिस्टम बोलो, देखो यहाँ पे सबसे पहला एक तो सप्लाई सिस्टम बोलो, या फिर लोड, ठीक है, लोड सिस्टम। सप्लाइड की तरफ सिस्टम क्या है और लोड की तरफ सिस्टम क्या है, हम लोग को ये देखना है, ठीक है। तो देखो सिस्टम तो अपनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितने टाइप्स आते हैं, यहाँ पे दो टाइप आते हैं। सिंपल है, तुम लोग को भी पता है। एक होती है अपनी एसी सिस्टम, क्या होती है, एसी सिस्टम होती है, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, दैट इज डीसी सिस्टम। दूसरा कौन सा होता है, डीसी सिस्टम, ठीक है। दूसरा कौन सा है, डीसी सिस्टम ना। देखो यहाँ पे एसी सिस्टम में ना फर्दर डिवीजन हो जाता है। एसी सिस्टम में हम सबको पता है क्या आता है, ठीक है। ये तो बेस वाला है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सिंगल फेज एसी सिस्टम आती है। दूसरा कौन सा आता है, थ्री फेज एसी सिस्टम आती है, ठीक है ना। दो तरह की होती है, एक सिंगल फेज होती है, एक थ्री फेज होती है, ठीक है। तो थ्री फेज कहाँ पे होते हैं मैं बताऊंगा, सिंगल फेज भी कहाँ पे होती है बताऊंगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे लोड साइड में, सॉरी लोड या सप्लाई दोनों में अगर डीसी सिस्टम है तो सिंपल है। डीसी में क्या होता है, बस एक डीसी वोल्टेज होता है, डीसी करंट होता है, ठीक है। तो उसका मैं डायरेक्टली ग्राफ ही बना देता हूँ यार, देखो यहाँ पे। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो कि ये वोल्टेज है, ठीक है, वी डीसी बोल देते हैं इसको, क्योंकि ये डीसी वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा ग्राफ मिल जाता है डीसी सिस्टम में। तो ये डीसी हो गया, प्योर डीसी दिखाया मैंने ना। एसी सिस्टम में हम लोग को पता है क्या है, सिंगल फेज एसी है और थ्री फेज एसी है, ठीक है। तो थ्री फेज एसी में फर्दर डिवीजन हो जाता है, ठीक है। थ्री फेज में कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री फेज में भी और कौन से टाइप्स आते हैं, एक तो आता है स्टार कनेक्शन, क्या आता है, स्टार कनेक्शन। और एक आता है डेल्टा कनेक्शन, एक क्या आता है, डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। थ्री फेज में भी देखो दो आता है, एक स्टार आता है, एक डेल्टा आता है ना। ये स्टार में भी फर्दर दो डिविजन्स हो जाते हैं, ठीक है। मैं ये थोड़ा बहुत अंदर तक जा रहा हूँ, बट हाँ, बट समझ जाना, ठीक है। एक आता है स्टार विथ न्यूट्रल ग्राउंडेड, और एक जो आता है वो होता है स्टार विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडेड, ठीक है। आइसोलेटेड न्यूट्रल बोलते हैं इसको, और इसको न्यूट्रल ग्राउंडेड बोलते हैं। और डेल्टा में तो ऐसा कोई न्यूट्रल होता ही नहीं, वो आगे जाके पढ़ोगे तुम लोग। फिलहाल इस चीज़ में कंफ्यूजन मत लाना, ठीक है। तुम लोग इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या है और क्या नहीं है, हम लोग आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे सिंपल, सप्लाई सिस्टम में भी सिंगल फेज है, लोड सिस्टम में भी सिंगल फेज है। देखो एक्चुअली सप्लाई जो होता है, हम लोग जो कुछ भी जनरेट करते हैं वो थ्री फेज होता है। कितना, थ्री फेज होता है, याद रखना सिर्फ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये सिंगल फेज जो होता है एसी अंडर आता है। और मुझे बताओ यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में सिंगल फेज में क्या होता है, एक फेज होता है, एक क्या होता है, फेज होता है। तो मैं फेज को पी बोल दूँ, और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जनरली ये अपना रेसिडेंशियल सप्लाई है। कौन सा सप्लाई है, रेसिडेंशियल, ठीक है। सबसे
ये अगर ईजीएस्ट एग्जाम्पल है ये इसका, ठीक है। रेसिडेंशियल यानी कि अपने घरों में जो कुछ भी सप्लाई होता है वो सिंगल फेज आता है, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है बस, और एक ऊपर वाला जो होता है वो बिग होल, दैट इज अर्थिंग, ठीक है। नाउ 3 फेज में 3 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। तो मैं यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ 3 फेज कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने सिंगल फेज लिखा है, इसका मतलब उसको कुछ डिनोट करने की जरूरत नहीं है, बट 3 फेज में डिनोट करना पड़ता है। दैट इज आर फेज हो सकता है, वाई फेज हो सकता है एंड बी फेज हो सकता है, यानी कि 3 फेज है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टार कनेक्टेड है तो न्यूट्रल आता है। डेल्टा में तो नहीं आता है बट स्टार में आ जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई सिस्टम और लोड सिस्टम, मैंने सप्लाई सिस्टम में भी यहाँ पे सिंगल फेज ले लिया है, पता चल जाएगा क्यों लिया क्यों नहीं। तो मुझे बताओ यहाँ तक तो ठीक है ना, दैट इज सप्लाई सिस्टम में अपने पास लोड सिस्टम है, ठीक है। डीसी सिस्टम में एक चीज ध्यान में रखना, ये एवरेज वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू नहीं होते। जैसे एसी में ना, एसी में आगे जाके जब तुम लोग पढ़ोगे ना तब तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि एसी में हम लोग है ना आरएमएस वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू लेते हैं? आरएमएस। ये जो अपने घर में जो वोल्टेज आ रहा है फिलहाल रेसिडेंशियल इंडिया में 230 वोल्ट्स है, ठीक है। घर का जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट्स है। मुझे बताओ 230 वोल्ट्स ये क्या मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये पीक वैल्यू नहीं है, ये कौन सी आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। मल्टीमीटर से अगर चेक करोगे तुम लोग वोल्टेज तो कांस्टेंट आता है ना 230 वोल्ट, थोड़ी ना 230 वोल्ट ऐसे वेरी पहले 230 आया बाद में 220 आया बाद में 235 आया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सो वो क्या होती है? आरएमएस वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं तो ये कौन सी वैल्यू है? एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग आरएमएस लेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है ना। सो ना अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहला हम लोग को जो कुछ भी सीखना है पॉलीफेज वाला पार्ट, इसको 3 फेज को पॉलीफेज भी बोलते हैं, वो हम लोग आगे देख लेंगे, यानी कि ये पार्ट हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग को जो कुछ भी ध्यान देना है वो देना है सिंगल फेज पे, ठीक है। किस पे देना है? सिंगल फेज पे। तो हम लोग सिंगल फेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिंगल फेज से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे और हम लोग आगे बढ़ते 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 पॉलीफेज तक आ जाएंगे। पॉलीफेज के बाद हम लोग बाद में डीसी सर्किट्स पे जंप करेंगे, ठीक है। जो नेटवर्क सॉल्व करते हैं हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज करके, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग यही वाला देखेंगे। एसी में भी कौन सा वाला देखेंगे? सिंगल फेज वाला देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। नाउ यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है दैट इज सिंगल फेज एसी जो हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे कि यार ये क्या चल रहा है हम लोग को इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क्स में, कि सिंगल फेज वाला जो पार्ट है, हाँ तो वही चल रहा है, ठीक है। तो सिंगल फेज वाला पार्ट ये तुम लोग को पावर सिस्टम में भी मिलेगा, पावर सिस्टम में भी स्टडी करोगे, ठीक है। तो ये इसको मैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में हम लोग को सबसे ज़्यादा फिलहाल तो यूज़ होने वाला है। आगे जाके हम लोग पॉलीफेज जब देखेंगे तब हम लोग को 3 फेज का यूज़ होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंगल फेज एसी हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल भी होता है अपना, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस में देखना उस वहाँ पे भी अंदर तो एसी सिंगल फेज ही आता है, क्लासरूम में जो कुछ भी आता है, ठीक है। पूरी बिल्डिंग को अगर देखा जाएगा तो 3 फेज ही लगेगा ऑफकोर्स, ठीक है। सो सिंगल फेज एसी आता है ना। सबसे पहली बात तुम लोग पूछोगे, अगर सपोज किसके मन में सवाल आ गया कि सर ये सिंगल फेज एसी मेरे घर में कहाँ से आया, ठीक है ना। ये कहाँ से आया? ये आया है एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से। कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या फिर सिस्टम बोल दो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर नेटवर्क, ठीक है। जो चाहिए वो बोलो, सिस्टम बोलो या फिर नेटवर्क बोलो। इसका मतलब मुझे जो घर में आया है, ये रेसिडेंशियल में जो कुछ भी सप्लाई है, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होती है ना, वहाँ से आए, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी कोई ना कोई तो सप्लाई करेगा ही ना, तो इसको सप्लाई कहाँ से आया है? तो इसको आया है सप्लाई एक ट्रांसमिशन नेटवर्क से। कहाँ से? एक ट्रांसमिशन नेटवर्क से ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसमिशन क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन किसको सप्लाई कर रहा है? हमारे घर को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये सिंगल फेज एसी यहाँ से आ गया। सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ फिलहाल, कॉन्सेंट्रेट करो सिंगल फेज पे, क्योंकि हम लोग को सिंगल फेज पे फिलहाल देखना है, बाद में हम लोग 3 फेज में देखेंगे, ठीक है। तो ये सिंगल फेज कंसीडर करना, सिंगल फेज ही है, ठीक है। ये भी सिंगल फेज ट्रांसमिशन हो रहा है, कितना? सिंगल फेज ट्रांसमिशन। अच्छा, इस ट्रांसमिशन को भी तो किसी ने तो सप्लाई करना चाहिए, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कौन सप्लाई करेगा? दैट इज जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है।
कौन? जनरेटिंग स्टेशन। इसका मतलब क्या? पहले जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट होगा, बाद में ट्रांसमिट होगा, बाद में डिस्ट्रीब्यूट होगा और बाद में हमारे घर पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई आएगा वो आ जाएगा। दैट इज सिंगल फेज एसी। बट इन एक्चुअल केस, अगर एक्चुअल केस में देखोगे तुम लोग, तो ये जो जनरेटिंग स्टेशन जो जनरेट करता है ना, वो करता है 3 फेज। ठीक है, कौन सा करता है? 3 फेज जनरेट करता है, सिंगल फेज नहीं करता और डीसी भी नहीं करता। हम लोग यूज नहीं करते डीसी वाले, ठीक है। एक्चुअली डीसी जनरेटर होता है, बट वी डू नॉट यूज डीसी जनरेटर्स इन जनरेटिंग बिग जनरेटिंग स्टेशन, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, ये वो, उसमें नहीं यूज करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं यूज करते? कि उसके बहुत सारे रीजन से आगे पता चल जाएगा तुम लोग को। 3 फेज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि 3 फेज में हम लोग को नंबर ऑफ फेजेस ज़्यादा मिल जाते हैं, पावर जो पावर कैपेबिलिटी होती है वो बिग मिल जाती है, यानी कि बड़ी हुई मिल जाती है, ठीक है। तो 3 फेज जनरली करते हैं। तो 3 फेज में भी मैंने तुम लोग को क्या बोला था? 3 फेज में भी कौन कौन से आता है? एक आता है आर, एक आता है वाई, और एक आता है बी, और एक आता है न्यूट्रल। हाँ, जनरेटर जो होता है वो जनरली हम लोग कंसीडर करेंगे ऐसा कि स्टार ग्राउंडेड है तो न्यूट्रल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, मुझे बताओ आर वाई बी। आर वाई बी क्या है? आर एक फेज है, वाई दूसरा फेज है, बी तीसरा फेज है, तो क्या बन गया? 3 फेज विथ न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल को हम लोग फेज नहीं बोलते, ऑफकोर्स वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो समझ में आ गया कितने फेज है? 3 फेज है। बट हम लोग को तो सीखना है क्या? सिंगल फेज। तो मान के चलते, क्या मान के चलते? जनरेटिंग स्टेशन में जो मैंने जनरेटर, यहाँ पे अल्टरनेटर बोल देना एसी जनरेटर के लिए, क्या बोल देना? अल्टरनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्टरनेटर मैंने यूज किया, ठीक है। अल्टरनेटर हम लोग यूज करते हैं एसी जनरेशन के लिए। क्या जनरेशन के लिए? एसी जनरेशन के लिए। तो वो कौन सा अल्टरनेटर है? वो है सिंगल फेज अल्टरनेटर। मान के चल रहे हैं हम लोग सब कुछ, ठीक है। एक्चुअल में 3 फेज ही होता है, बट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं, मैं क्या जनरेट कर रहा हूँ? सिंगल फेज जनरेट कर रहा हूँ, दैट इज सिंगल फेज एसी। क्या जनरेट कर रहे हैं हम लोग? सिंगल फेज एसी जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब सिंगल फेज एसी जनरेट हुआ, ट्रांसमिट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर अपने घर में आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। तो सिंगल फेज वाला अल्टरनेटर से जनरेट हो रहा है। अब ये सिंगल फेज एसी है। एसी का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा गया है? एसी लिखा गया है। एसी का मीनिंग क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग क्या होता है? जो अल्टर होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हुज वैल्यू अल्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जिसकी वैल्यू ना टाइम के हिसाब से चेंज हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग, ठीक है। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होती है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट एसी आता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल फेज साइनोसॉइडल वोल्टेज। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसके आगे जाने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि एसी की वेवफॉर्म सबको पता है, ठीक है। एसी की वेवफॉर्म कैसे हम लोग बता दें? बताओ मुझे, एसी की वेवफॉर्म कैसे होती है? ये होता है ऐसा। अरे ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये एसी का वेवफॉर्म होता है, हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि अरे ये एसी सप्लाई आ गया, अपने पास ये एसी सप्लाई सिंगल फेज है इसलिए मैंने एक ही दिखाया। 3 फेज होता तो यहाँ पे 3 लाइनें आती है एसी। अरे हाँ ना, कुछ तो फेज डिफरेंस के साथ। बट ना देखो यहाँ पे, मुझे बताओ ये ग्राफ किसका है? ये तो तुम लोग बोलोगे सर एसी वेव है। अरे हाँ, बट ये मैथमेटिक्स में इसको रिलेट करो और बताओ ये ग्राफ किसका है, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, तुम लोग लिख देना ना। देखो यहाँ पे ये ग्राफ, मैंने तुम लोग को पूछा कि ये ग्राफ किसका है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में ये ग्राफ किसका होता है? साइन का होता है। अरे किसका होता है? साइन का ही होता है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने एक्स एक्सिस पे थीटा लिखा है तो ये ग्राफ किसका हो गया? साइन थीटा का। अरे हाँ ना, सिंपल ना। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। थीटा इज वेरिएबल। यहाँ पे ये एक्सिस जो है एक्स एक्सिस, उस पर किसको लिखा है मैंने? थीटा को लिखा है। देखो ना, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कुछ तो होगी, यहाँ पे कुछ तो होगी, यहाँ पे कुछ तो होगी, यहाँ पे कुछ तो होगी। अरे हाँ ना, इंक्रीज होते हुए जा रही है। या फिर थीटा की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्स। अगर एक्स लिख दिया तो ये साइन थीटा का ग्राफ क्या हो जाएगा? थीटा की जगह कौन आ जाएगा? साइन एक्स आ जाएगा। अरे हाँ ना, अब x की वैल्यू देखो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। समझ में आ गया, ठीक है ना। x की जगह और क्या लिख सकते हैं? अरे तुम लोग लिख सकते हो t भी तो लिख सकते हो। तो साइन x की जगह क्या आ जाएगा? साइन t आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन t आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो कुछ भी वेरिएबल आप लोग लोगे वही थीटा की जगह अगर x आ गया तो x लिख दोगे, t आ गया तो t लिख दोगे, मगर ग्राफ तो साइन का ही बनेगा।
ठीक है ना, साइन का ही ग्राफ ऐसे वेरी होता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब तुम लोग के पास अगर कैल्सी है तो कैल्सी निकाल के बैठो, कैल्सी साथ में लेके बैठना, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझेगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है ये ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाउ y इज इक्वल टू, ये तो y एक्सिस है, ठीक है। y इज इक्वल टू हम लोग को ये ग्राफ मिल रहा है, यानी कि ये कुछ भी जो कुछ भी वैल्यू है वो y इज इक्वल टू ठीक है। तो y इज इक्वल टू अगर थीटा आ गया साइन थीटा, x आ गया साइन x और t आ गया साइन t आ गया, ठीक है। हाँ, तो तीनों में से कोई भी लिखो, कोई वांदा नहीं है ना। मुझे बताओ यहाँ पे क्या है y, ठीक है। अब साइन 0 पुट करके देखना, ठीक है। कैल्सी लेना, उसमें साइन 0 पुट करके देखना, वैल्यू क्या आ रही है 0, यानी कि ये 0 जब थीटा या x या t की वैल्यू जब 0 हो, क्या हो 0 हो, तब y की वैल्यू भी क्या आ रही है, साइन 0 की वैल्यू क्या आ रही है 0, यानी कि ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। दूसरा क्या करना, 90 पुट करके देखना, मैं जो बोल रहा हूँ वो पुट करके देखो, 90 पुट करो, 90 पुट करोगे तो तुम लोग यहाँ पे कुछ तो 90 आ जाएगा, 90 डिग्रीज, ठीक है। 90 साइन 90 कितना आता है 1, यानी कि ये क्या आ गया 1 आ गया। अरे हाँ ना, ये कितना आ गया 1 आ गया, ये नहीं दिख रहा होगा तुम बड़ा लेते, ये कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या, थीटा की वैल्यू, x की वैल्यू या t की वैल्यू जब तुम लोग कितने पुट करोगे 90 पुट करोगे। अरे कितने पुट करोगे 90। अगर मैं यहाँ पे थीटा x और t की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, थीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टी, अगर मैं कितना पुट करूंगा 90, तो मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। देखो कैल्सी में पुट करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब देखो ये तो मैक्सिमम पॉइंट है ना इस ग्राफ का, इस पूरे ग्राफ का ये क्या है मैक्सिमम पॉइंट है, इसलिए मैं इसको क्या y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वाई मैक्स बोल दूं। अरे हाँ ना, ये तो मैक्सिमम पॉइंट है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई ना साइन की, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 1। अच्छा उसको मैं क्या बोल दूं वाई मैक्स बोल दूं, क्या बोल दूं वाई मैक्स। मतलब ये जो पॉइंट है मेरा वो कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है। ध्यान से देखो ये बहुत यूज होने वाला है आगे, ठीक है। वाई मैक्स हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। वाई का एक्सिस है तो ये वाई मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब फिर से एक बार क्या करो 180 पुट करके देखना, 180 पे कितनी वैल्यू आएगी 0 वैल्यू आएगी। फिर से 270 पुट करके देखना, कितना 270 अगर पुट करके देखोगे यहाँ पे तुम लोग, तो तुम लोग को कितना मिल जाएगा 270 डिग्रीज पे तुम लोग को यहाँ पे -1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा -1 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या माइनस y की वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू कितनी पुट करते हो, थीटा इज इक्वल टू कितनी पुट कर देते हो 270, तो y इज इक्वल टू -1। अब मुझे बताओ 1 को हम लोगों ने क्या लिखा है, 1 को क्या लिखा है y मैक्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा -y मैक्स। अरे हाँ या नहीं, देखो ना सिंपल है ना, 1 को हम लोग ने क्या लिखा है y मैक्स, तो ये क्या हो जाएगा -y मैक्स, यानी कि ये कौन सी वैल्यू है -y मैक्सिमम। समझ में आ गया, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट अगर जाओगे तो 360 पुट कर देना, फिर से 0, तो ये साइकिल फिर से क्या हो रही है रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब रहेगी 90 डिग्री पे रहेगी, और आपको जो कुछ भी आएगा वाई मैक्स मिल जाएगा। समझ में आ गया। इसका मतलब इस अगर ग्राफ को मुझे अच्छे से लिखना हो, ठीक है, ये तो एज इट इज ये, तो मैं इसको यहाँ पे ले लूँ y इज इक्वल टू क्या है साइन थीटा है, तो मैं थीटा लिख लेता हूँ पहले, तुम लोग x या फिर t जो कुछ भी ले रहे हो वो ले लेना। मुझे बताओ यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है। अरे होता है ना, ठीक है ना, होता है मगर दिखता नहीं है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा, बट 1 को हम लोगों ने क्या लिखा है, देखो ना 1 को क्या लिखा है 1 इज नथिंग बट y मैक्स। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ y इज इक्वल टू वाई मैक्स इंटू साइन थीटा। अरे हाँ ना, तो इसको y इज इक्वल टू वाई एम लिख दूँ, m मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे क्या साइन थीटा। समझ में आ गया क्या। तो ये वाला चीज ध्यान में रखना, ठीक है। दैट इज y इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम साइन थीटा। ये ग्राफ ऐसा ही है, समझ में आ गया। देखो यही इक्वेशन मैंने लिया, सिर्फ साइन के बाजू में कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं 1 एडजस्ट कर सकता हूँ, 1 होता है, ठीक है, एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं है 1। अब मुझे पता 1 को क्या लिखा है हम लोगों ने y मैक्सिमम लिखा है ना, 1 को क्या लिखा है y मैक्सिमम, तो यहाँ पे y मैक्सिमम और साइन थीटा एज इट इज, तो इसको क्या लिखा y इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम साइन थीटा। अब समझा क्या है, क्लियर है। तो ये ग्राफ किसका है जो हम लोग AC में निकालते हैं, वो साइन थीटा का ग्राफ है। बट
सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा ही थोड़ी ना अल्टरनेटिंग, और भी तो कुछ तो होगा, ठीक है। जैसे साइन है वैसे और कोई ग्राफ है जो अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग ही चाहिए ना। हम लोग ने क्या लिखा है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग ने एसी की वेव तो हम लोग जनरली ऐसे निकालते हैं, इसलिए मैंने ऐसे बता दी और उसके एनालिसिस बता दिए यहाँ पे। तो आपको याद तो रखना ये वाली चीज़, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे आ गया या फिर इसका ग्राफ ऐसे आ गया, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। और कौन है, अरे और एक ग्राफ है ना दूसरा, कौन सा, कॉस का ग्राफ। किसका ग्राफ, कॉस का ग्राफ। तो चलो हम लोग कॉस का ग्राफ देखते ना। देखो यहाँ पे मैंने कॉस का ग्राफ निकाल दिया। तो कॉस एक्स बोलो, कॉस थीटा बोलो, कॉस टी बोलो, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, एक्स आ सकता है, थीटा आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, टी आ सकता है। तो इसमें मैं थोड़ा फंस जाऊँगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही, मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। सिर्फ पेशेंस रखना, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा वो भी, सिर्फ पेशेंस रखना ना। मुझे बताओ फिर से, ये क्या है, मैक्सिमम दिख रहा है ना, ये देखो ना मैक्सिमम वैल्यू, और ये सबसे क्या है, निगेटिव वाई मैक्सिमम, यानी कि क्या निगेटिव वाली मैक्सिमम वैल्यू। तो निगेटिव वाई मैक्सिमम, ये पॉजिटिव वाई मैक्सिमम, बस। बाकी का ग्राफ देखो उसमें क्या चेंज है, कॉस के ग्राफ में क्या चेंज है। साइन जीरो की वैल्यू जब जीरो पुट करते थे, कैसे ले लेना, साइन जीरो करके देखना जीरो आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली कॉस जीरो करके देखना 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब क्या, अगर मैं थीटा की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा, कितनी डिग्री पुट करूंगा, 0 डिग्री, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसके ऊपर तो कोई भी नहीं जा रहा है, कोई ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसके नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ y मैक्स, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, y मैक्स लिख सकता हूँ ना। अगर देखोगे तुम लोग आगे कंटिन्यूसली, तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा अगर मैं 0 पुट कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है, y मैक्सिमम मिल रहा है ना। नेक्स्ट 90 पुट कर दो, 0 मिल जाएगा। कॉस 90 देखना 0 आता है। कॉस 180 -1 आ जाता है, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू मैं कितनी पुट करूंगा, 180 पुट कर दूंगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, माइनस साइन एज इट इज, बट 1 को हम लोग ने क्या लिखा है, 1 को क्या लिखा है, y मैक्सिमम, तो y मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव y मैक्सिमम। अरे आया या नहीं आया, ठीक है, समझा या नहीं समझा। अब y की वैल्यू एक नेगेटिव y मैक्सिमम, y की वैल्यू एक पॉजिटिव y मैक्सिमम। 270 पुट करके देखना, फिर से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 360 पे फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से फिर से साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया। 0 से लेके 360 डिग्री तक एक ही साइकिल होती है ना। देखो यहाँ पे अब हम लोग को पता है, हम लोग ने क्या लिखा है, y इज इक्वल टू कॉस थीटा। अरे ऐसा ही लिखा है ना, y इज इक्वल टू क्या लिखा है, कॉस थीटा लिखा है। तो मुझे बताओ कॉस के बाजू में कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, 1 होता है। अरे हाँ ना, होता है मगर दिखता नहीं है, ठीक है। सो कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब मुझे बताओ 1 को हम लोग ने क्या लिखा है, 1 को क्या लिखा है, y मैक्सिमम। तो y इज इक्वल टू y मैक्सिमम कॉस थीटा। समझ में आ गया क्या, अरे आया या नहीं आया, ठीक है ना, समझा नहीं समझा। इसका मतलब क्या, इस ग्राफ को आप लोग ऐसे लिख सकते, y मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 1 है। समझ में आ गया, यहाँ पे y मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे जो आता है उसका ही मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आता है। देखो ना, यहाँ पे y लिखा तो यहाँ पे y मैक्सिमम आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लिखोगे तुम लोग, यहाँ पे कोई भी टर्म लिख देना, सपोज z लिख दी तो यहाँ पे z मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे cos थीटा एज इट इज। इतना समझ में आ गया क्या, ठीक है ना, ईजी है, ठीक है। तो मैंने दोनों साइन और कॉस के मेरे ग्राफ की एनालिसिस थोड़ी सी बता दी, इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं थी। तो इन दोनों ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ग्राफ्स। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। देखो ना, अल्टरनेट वैल्यूज दे रहे, क्या दे रहे, अल्टरनेट वैल्यूज दे रहे, ठीक है। कभी पॉजिटिव मिल रहा है 90 तक, 90 के नेगेटिव है 270 तक, 270 से लेके 360 तक फिर से क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग और बोलते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ। क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल ग्राफ, ठीक है। सो साइनोसॉइडल को ही हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, एसी अल्टरनेटिंग ग्राफ बोलते हैं। समझ में आ गया क्या। तो ये दो ग्राफ ऐसे हैं, एक तो साइन वेव, दूसरा कॉस वेव, ठीक है। तो जनरली ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो डील करते हैं वो साइन में ही करते हैं, कॉस में नहीं करते। कॉस वाला कन्वर्ट कर देते हम लोग साइन में और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही ग्राफ से अपना सब कुछ आ जाए, बार बार ग्राफ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एक ही ग्राफ यूज़ करूँगा मैं, हमेशा साइन ही यूज़ करूँगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने तुम लोग को सिर्फ सिंगल फेज ये एसी में जो एसी क्या होता है वो वाला पार्ट बताया। अरे हाँ ना, समझा या नहीं समझा, ठीक है। अब ये एसी ऐसा ही कैसे आता है, अब ये देखना है हम लोग को, ठीक है। सिंगल फेज एसी जनरेट हो रहा है ना,
ठीक है। जनरेटिंग स्टेशन में मैंने क्या बोला, क्या कंसीडर कर लो, सिंगल फेज एसी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो जनरेट हो रहा है तो एसी वेवफॉर्म कैसी रहेगी उसकी, ऐसी रहेगी कुछ तो, ठीक है, या फिर साइन वाली वेवफॉर्म रहेगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जनरेट कैसे हो रहा है, ये ऐसी वेवफॉर्म कैसी आ रही है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कैसी आ रही है, या हम लोग को देखना है वही वोल्टेज की वेवफॉर्म कैसे आती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कैसे आता है, तो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं दैट इज एसी जनरेटर, ठीक है। तो ये तुम्हारे सिलेबस में एक्चुअली नहीं है, बट मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि कैसे जनरेट होता है, एसी की वैल्यू कैसे जनरेट हो रही है वोल्टेज की, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू वोल्टेज कैसे जनरेट हो रहा है, यानी कि तुम लोग को वोल्टेज का इक्वेशन क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है, या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। समझ में आ गया, करंट तो डिपेंड करेगी कि लोड कैसा है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट अपना एसी जनरेटर।